नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ व्हाट अ मोमेंट इट इज़ बाय द वे। इंडिया जस्ट वन T20 वर्ल्ड कप ऑन 8 मार्च 2026। नाउ 2024 के बाद हमने बैक टू बैक 2026 में ये वापस कारनामा कर दिखाया और हम लोग इसमें विजेता घोषित कर दिए चुके हैं। नाउ ऑनेस्टली ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है एंड आई वुड रियली लाइक यू गाइज टू सिंक इन दिस मोमेंट। ये सिर्फ चौको छक्कों तक ही मौजूद नहीं था, ये भारत की सॉफ्ट पावर की भी एक मास्टर क्लास है, जहाँ जहां हम देख सकते हैं दैट 82.1 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीक व्यूअरशिप के साथ इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वही क्रिकेट की असली वर्ल्ड कैपिटल है। नाउ इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कैसे 2026 की वर्ल्ड कप विक्ट्री इंडिया की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग और स्पोर्ट्स इकोनॉमी में अपना दबदबा बना रही है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले कल जो कारनामा हुआ उसके पीछे की हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं। नाउ ये मैच खेला जा रहा था 8 मार्च को अहमदाबाद में, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टेडियम दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नाउ सबसे पहले मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी। उन्हें लगा दैट 2023 का फाइनल रिपीट होगा, पर यहाँ सिनारियो कुछ अलग था। अभिषेक शर्मा ने आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने सिर्फ 18 बॉल में हाफ सेंचुरी पूरी की। उसके बाद संजू सैमसन ने 89 रन्स इन जस्ट 46 बॉल विच इज़ जस्ट फिनोमिनल। नाउ इस नॉक ने न्यूजीलैंड के मोरल को थोड़ा तोड़ दिया। उसके बाद ईशान किशन ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया और इस तरह कंट्रीब्यूट करते करते इंडिया ने टोटल 255 रन्स बनाए इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जो इतिहास में दर्ज किए जाने वाला सबसे बड़ा स्कोर है। नाउ जब न्यूजीलैंड इस विशाल टारगेट को चेज करने उतरी तो ये टारगेट उन्हें अविश्वसनीय लगने लगा, क्योंकि उनके सामने नेशनल ट्रेजर दैट इज जसप्रीत बुमराह ने मात्र 15 रन देकर मैग्निफिसेंट 4 विकेट लिए। ना बुमराह ने प्रूव कर दिया है कि वो जनरेशन में आने वाले इकलौते बॉलर है जो जनरेशनल टैलेंट है। और नाउ न्यूजीलैंड ने सिर्फ 159 रन स्कोर किए और वो वहीं पे ऑल आउट हो गए और ये 19वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे और इंडिया ने ये मैच स्काई रॉकेटिंग 96 रन से जीत लिया है। नाउ इंडिया ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया, ये अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल लेसन था, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले आप जानते होंगे दैट बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे ड्रामे किए। इन्होंने इंडिया में सिक्योरिटी की स्तर बहुत ज़्यादा कम है इस चीज़ का हवाला देकर इंडिया आने से मना कर दिया और इन्होंने ये इंश्योर किया दैट ये उनका वेन्यू शिफ्ट करा दे फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। नाउ 2024 के पॉलिटिकल अपहीवल के बाद में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स ठंडे बक्से में जा चुका है और क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे रिलेशनशिप या तो इम्प्रूव हो जाते हैं या तो उनको इम्प्रूव करने की जो प्रोसेस है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बट क्लियरली जिस पॉलिटिकल आउटलुक में बांग्लादेश था, ऐसा लग नहीं रहा था दैट वो अपने रिलेशनशिप इंडिया के साथ में इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन यहाँ इंडिया की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की काफ़ी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश की रीलोकेशन रिक्वेस्ट को काफ़ी रिजेक्ट कर दिया क्लियर तरीके से और मैसेज क्लियर था दैट क्रिकेट का रास्ता अगर आपको चुनना है तो भारत से होकर ही गुजरेगा। जब फर्स्ट ईयर क्रिकेटिंग नेशन जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम इंडिया में आकर खेल सकती है तो ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि ये एक रिकग्निशन भी होता है कि इंडिया की सिक्योरिटी कितनी टॉप नॉच है। और इंडिया में आकर जब ये सारी कंट्रीज़ अपने आप को सेफ फील कर सकती है तो बांग्लादेश जो तुच्छा सा रीज़न देता है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इन इंडिया, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है ना। अगर हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो इस टीम के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव। ना सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में न्यू इंडिया का फियरलेस अप्रोच हमें दिखा। हमने पुराने लेजेंड्स के बिना बैक टू बैक टाइटल्स जीते। नाउ ये दिखता है कि इंडिया का टैलेंट पूल इतना डीप है कि हम वर्ल्ड क्रिकेटिंग नेशंस में 10 साल तक रूल कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आई वुड से इंडिया हैज़ ऑल द क्रेडिट्स इन द वर्ल्ड। Now, when it comes to economic, social, and geopolitical impact of the ICC Men's T20 World Cup that was conducted in this year 2026, इसका हम लोग सबसे बड़ा एंगल है वो हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज़ द चार्ट दैट इज़ शोइंग 82.1 करोड़ व्यूअरशिप। नाउ सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है दैट सारे रिकॉर्ड्स तो टूट गए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉन्करेंट व्यूअरशिप दैट इज़ 82.1 करोड़ की कॉन्करेंट व्यूअरशिप, ये भी रिकॉर्ड टूट गया। नाउ ये व्यूअरशिप नंबर्स किसी भी ग्लोबल इवेंट, चाहे वो फिर सुपर बोल हो या फिर फीफा हो, उन्हें टक्कर दे रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, जब 82 करोड़ लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज़ जियो हॉटस्टार पर आते हैं तो एडवर्टाइजिंग रेट्स की जो मात्रा है वो कितनी स्काई रॉकेटिंग तेज़ी से बढ़ जाती है। इस नाउ इंडिया आज आईसीसी का 38.5% रेवेन्यू अकेले जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल क्रिकेटिंग का जो रिमोट है वो बीसीसीआई के हाथ में है। नाउ इस इकोनॉमिक वेट की वजह से इंडिया डिसाइड करता है कि उनके मैचेस कहाँ होंगे और कब होंगे और कैसे खेले जाएंगे। नाउ ऑब्वियसली ये क्रिकेट हेजिमनी है और इंडिया को ऐसे लेवरेज मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेवेन्यू शेयर एंड द शेयर पावर ऑफ द व्यूअरशिप, जो बाकी सारे नेशंस को मिल भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी एंश्योर्स दैट इंडिया की जो डिमांड्स है वो सेटिस्फाई हो।
एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आई वुड से द व्यूअरशिप, बिकॉज ये द नंबर स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इट सेल्फ. नाउ इस फाइनल के बहुत बड़े हाइलाइट्स है, जैसे कि बहुत सारे मिथ्स और जो बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो हम लोगों ने तोड़ दिए. कोई भी होस्ट नेशन आज तक T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं था. कोई भी कंट्री बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीती नहीं थी. नाउ किसी भी कंट्री ने 2 बारी से ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं था. नाउ ये सारे हम लोगों ने जो रिकॉर्ड्स है वो हमने बैक टू बैक तोड़ दिए. प्लस जो भी मिथ्स थे दैट अहमदाबाद में टीम हार जाती है फाइनल में, जो 2023 में हुआ था, वो भी हमने काफ़ी हद तक तोड़ दिए ये सारे मिथ्स. नाउ एट द एंड आई वुड से दिस वाज अ रिकॉर्ड बस्टर एंड मिथ बस्टर फाइनल्स. Now Team India was congratulated by famous personalities like Sachin Tendulkar, और मैं आपको पीएम मोदी की ट्वीट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे वो कह रहे हैं that champions, congratulations to the Indian team on winning ICC Men's T20 World Cup. This remarkable triumph reflects exceptional skill, determination and teamwork. They have shown us outstanding grit throughout the tournament. This victory has been filled in every Indian's heart with pride and joy. Well done Team India. नाउ जिस तरीके से ये ओवरऑल ICC मेंस T20 होस्ट किया गया था इंडिया में, तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ऑल द क्रिएटर्स, ऑल द मैनेजमेंट टीम, जिन जिन लोगों ने इसको अच्छे से अरेंज किया. आई वुड से अ सल्यूट टू देम, अ हैट्स ऑफ टू देम. प्लस ये सारे चेक बॉक्सेस टिक करता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी, सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो भी ये क्रिएट करता है, उसमें ये सारी चीज़ों पे, सारे चेक बॉक्सेस पे ये टिक करता है. और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो हम लोग ओलंपिक्स होस्ट करेंगे इन 2036 इन अहमदाबाद, उसके लिए भी ये काफ़ी एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन सेट कर देता है. नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ दैट व्हेन इट कम्स टू कंडक्टिंग एनी ICC इवेंट्स इन इंडिया के सारे चेक बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने भी एक ICC इवेंट होस्ट किया था 2025 में, जिसे ICC चैम्पियंस ट्रॉफी भी कहा जाता है. एंड व्हाट अ रिमार्केबल डिजास्टर इट वाज. सिंस इंडिया ने वहाँ ट्रैवल करने से मना कर दिया था, तो इंडिया की सारी मैचेस दुबई में शिफ्ट हो गई थी और पाकिस्तान की खुद की एक मैच वहाँ पर सिर्फ एक हुई थी. इसीलिए ICC वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ सेल नहीं कर पाया. एंड ICC अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग इकोनॉमी, तो टॉप 4 और 5 प्लेइंग नेशंस ही है, जैसे कि इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फॉर दैट मैटर सम वॉट वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बस इतने ही टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस है और यहीं से इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है. कंडक्टिंग एन इवेंट इन पाकिस्तान मे नॉट गिव यू दैट मच ऑफ रेवेन्यू एज कम्पेयर टू कंडक्टिंग एनी इवेंट इन दीज कंट्रीज दैट आई हैव मेंशन. सो ICC अंडरस्टैंड दिस बेसिकली. नाउ इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं, बट एट द एंड आई वुड रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर इंडियन टीम, सपोर्ट स्टाफ, द कोचिंग स्टाफ एंड ऑल द फैंस एंड द व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इस टॉपिक पे वैसे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट. नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.